मानसिक रूप से दिव्यांग और मूक बधिर बच्चों की संस्था जीवन एक बार फिर विवादों में आ गई है, क्योंकि एक 15 वर्षीय अनाथ दिव्यांग किशोर की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई और मौत के तुरंत बाद आनन फानन में पोस्टमार्टम कराकर बच्चे का अंतिम संस्कार तक कर दिया गया। आपको बता दें कि कोडरमा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने किशोर को चंद दिन पहले ही जीवन संस्था के हवाले किया था। संदेह इस बात को लेकर है कि धनबाद सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष और ना ही जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। देखिए, अभी तक ऑफिशियल कोई सूचना सीडब्ल्यूसी को नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि अंकित जी की सूचना पर हम लोग वहाँ पर गए और जाकर उनकी बेटी प्रियंका जी वहाँ पर थी। हम लोगों ने पूछा तो बताया गया कि वो कोडरमा का केस था, अभिषेक नाम है, 16 ईयर 16 साल बच्चा का उम्र है और एपिलेप्सी का बीमारी था, वो गिर गया था। लेकिन बाद में पता चला कि घटना आज की नहीं है, घटना कल सुबह 7 बजे की है और कल ही ले जाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम आज हुआ। इस पर हम लोग संस्थान में और हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट मंगवाएंगे कि वो ब्रॉड डेड गया था या इंजरी के हालत में गया था। एक सवाल ये उठता है, तो इस पर हम लोग कल जांच कराएंगे, दोनों जगह से रिपोर्ट मंगवाएंगे। तो आपने सुना कि धनबाद सीडब्ल्यूसी कह रहे हैं कि उन्हें पूरे मामले की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगढ़िया से मिली। अंकित का कहना है कि जिस तरह बच्चे की मौत हुई है और किसी को जानकारी नहीं दी गई और अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो अपने आप में संदेहपूर्ण है। मैं पीएमसीएच गया अपने फ्रेंड को लेकर, तब तक बॉडी पोस्टमार्टम हाउस जा चुका था। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी बाइक के ऊपर में, तो वो मुझे देख के बोली कि आपको हम पहचानते हैं। तो हम बोले हाँ पहचानते होंगे। तो फिर वो खुद बोली कि आप अंकित राजगढ़िया है ना। हम बोले हाँ। तो वो मैं वहाँ से निकल गया, साइड हो गया। तब तक वो लड़की मेरे फ्रेंड को मेरे बारे में खूब उल्टा पुल्टा बोलने लगी कि इसको भी खर्चा पानी पहुँचाना होगा, खर्चा पानी नहीं पहुँच रहा है इसको, ऐसे वैसे मतलब जो बोलना था मेरे खिलाफ वो बोलने लगी। तब तक बच्चा है ना पोस्टमार्टम हाउस नहीं गया था, वो एक एम्बुलेंस में था। उसको बॉडी जो है वो 2 चादर से बाकायदा लपेटा हुआ था। मैंने उससे पहले ही धनबाद सीडब्ल्यूसी को ये जानकारी दी थी बच्चे की मौत की। उत्तम मुखर्जी भैया चेयरपर्सन है धनबाद के, मैंने उनको जानकारी दी। वो बोले हम पहुंचते हैं पीएमसीएच। वो भी पहुंचे, मैं भी पहुंचा। बॉडी पोस्टमार्टम हाउस जा चुका था, वहाँ पर अंदर गए उत्तम मुखर्जी भैया, उनके साथ मैं गया। मैंने उनसे आग्रह किया कि भैया बच्चे के बॉडी जो है वो चादर हटा के इसका चेहरा देखा जाए, कहीं जख्म का तो निशान नहीं है, कहीं मौत संदेहास्पद तो नहीं है। तो उन्होंने चेहरा हटवाने के लिए जब कहा वहाँ के स्टाफ को, तो ये लड़की बोली कि फ़ोटो मेरे पास है, मैं फ़ोटो आपको भेज दूंगी कल ऑफिस से। वो कोशिश वहाँ भी यही कर रही थी कि किसी तरह से चेहरा या शरीर हम लोग नहीं देख पाए। अंकित राजगढ़िया का कहना है कि इससे पहले भी जीवन संस्था में एक मानसिक दिव्यांग बच्ची गौरी कुमारी की संदिग्ध मौत हुई थी। बाल कल्याण समिति की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम धनबाद भी पहुंची थी और धनबाद उपायुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं बादल पाठक नाम के एक विशेष दिव्यांग बच्चे का भी पिता ने दाखिला कराया, लेकिन चंद दिन बाद जब देखने आए तो बच्चे के शरीर पर जख्मों के निशान मिले, साथ ही बच्चे की आंख की रोशनी तक चली गई थी। इतना ही नहीं, जीवन संस्था इस बात को लेकर भी बदनाम है कि वहां बच्चों से अक्सर मजदूरों वाले काम कराए जाते हैं, जिसकी पुष्टि आप इन वीडियो को देखकर भी कर सकते हैं कि किस तरह बच्चे अपने सर पर ईंट पत्थर ढोकर मजदूरों वाला काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले बार भी 3 महीना आसपास पहले का घटना है। उस समय भी एक बच्ची की मौत हुई थी और एक बादल नाम का बच्चा था 17 साल 18 साल का, जिसको बेरहमी से पीटा गया था, जिसमें धनबाद उपायुक्त महोदय ने जांच कमेटी बनाई थी और उनका बयान भी था एक स्कूल के संचालक का दैनिक भास्कर को कि भाई कभी कभी बच्चों के साथ हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो हम पीटते हैं। तो उन्होंने एक गुनाह तो यही कबूल किया कि भाई हम पीटते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो बच्चे होते हैं कानून के हिसाब से उनको माँ बाप भी नहीं पीट सकते। तो आप तो स्कूल के एक संचालक हैं। और मैंने उस वक्त भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को मैंने बाकायदा मेल करके मैंने जांच कमेटी की मांग की थी और दिल्ली से टीम भी आई थी जिन्होंने जांच किया है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश के बावजूद भी अगर प्रशासन इससे पहले भी मूक दर्शक बना रहा और एक बार फिर से एक दिव्यांग बच्चे की मौत के बाद आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो क्या वाकई में जीवन संस्था के संचालकों के तार बड़े अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, जिनकी बदौलत इस तरह मामले मैनेज हो रहे हैं? अब इसमें भी देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। धनबाद से न्यूज बायोस्कोप के लिए सहयोगी सूरज के साथ राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट।